लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिचन। अब एक और लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, ये लिचन से भी मिलता है। अ प्लांट ऑफ डिवीजन कॉल्ड थैलोफाइटा, ये आप आगे पढ़ेंगे। इट इज़ द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज टू डिटेक्ट एसिड एंड बेसिस। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज पर्पल इन कलर। देखो अगर इसको एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर हम लिटमस सॉल्यूशन को पानी के अंदर डालेंगे तो वैसे पर्पल कलर का होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको एसिड में बेस डाला जाता है ये पर्पल कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर इसको बेस में डाला जाए, अल्कलाइन में डाला जाए तो ये नीले कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहचान कैसे करेंगे, जब लिटमस सॉल्यूशन जो कि पर्पल कलर का था एसिड में डाला गया तो रेड कलर देता है, जब लिटमस सॉल्यूशन बेस में डाला जाता है तो ब्लू कलर देता है। आपको ये क्लियर हो चुका है इंडिकेटर क्या होते हैं और ये कैसे आपके बताते हैं। अब हम आते हैं एसिड और बेसिस के ऊपर। एसिड एक्चुअली डिराइव किया गया एसिडिक विच मीन्स सोर, ठीक है। सोर का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। सो एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड, ये इनकी डेफिनेशन है। एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3, H2SO4। इन नेचुरल सब्सटेंसेस ऑल्सो एसिड्स आर प्रेजेंट। ये नेचुरल सब्सटेंसेस की लिस्ट है, ये आपकी कॉपी के अंदर होनी भी चाहिए और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि विनेगर है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, ठीक। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, लेमन्स में सिट्रिक होता है। पता इसका वो तो पता होगा ना आपको, सिरका बोलते हैं विनेगर को, खट्टा दूध या फिर दही। ऑरेंजेस के अंदर, नींबू के अंदर, टेमरिंड के अंदर टार्टरिक एसिड होता है। आर्नस्लिंग चींटी के जो डंक के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। सेबों के अंदर मैलिक एसिड होता है। टोमेटोज में ऑक्सैलिक एसिड होता है। प्रोटीन्स में अमीनो एसिड होता है। क्रोमोसोम्स में न्यूक्लिक एसिड होता है। और नेटास्लिंग, ये जो आपको मधुमक्खी काट जाती है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक। बेस की अब देखते हैं। अब एसिड तो क्या थे, इसका मतलब जो कि सोर थे नेचर के अंदर और जिसका टेस्ट और क्या है सोर होता है और कलर हो जाता है लिटमस पेपर को रेड। बेस होता है इसका उल्टा, जो कि बिटर होता है टेस्ट के अंदर तो और लिटमस पेपर को ब्लू कलर का बना देता है। एग्जांपल है NaOH, KOH, CaOH। एक चीज़ देखो एसिड और बेसिस के अंदर, यहाँ पे क्या था, H पहले लगा हुआ था, यहाँ पे OH। तो यहाँ पे H फैक्टर होता है जो कि फ्रंट में लगता है, यहाँ पे OH फैक्टर होता है जो कि बैक में लगता है। ये एक आपका एक देखते ही पहचानने का एक तरीका है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेसिस है, अगर आपको याद ना भी रहे तो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ZnOH2, ये देख पा रहे हैं आप सारे के सारे। OH पीछे है और एसिड के केस के अंदर आगे लग रहा है। तो कलर और डिफरेंट इंडिकेटर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हम इनका कलर भी एक बार चेक कर लेते हैं कैसे कैसे होएगा। ये देखो इसके अंदर, यहाँ देखो सैंपल सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल HCl, ये एक्वस, AQ का मतलब क्या है, एक्वस यानी कि पानी में मिला रखा है, प्योर नहीं है ये। लिटमस का क्योंकि HCl है, सामने H लग रखा है, एसिड है, रेड कलर का कर देगा। और ये लिटमस सॉल्यूशन का है। ये देखो तीन तरह के हमने पढ़े थे ना इंडिकेटर के, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। एक तो नेचुरल हो सकता है, एक सिंथेटिक होता है। नेचुरल के ये आपको तीन उदाहरण दे रखे हैं, लिटमस सॉल्यूशन, ये फेनोफिलाइटिन सॉल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। अब HCl लिटमस सॉल्यूशन को रेड करेगा, इस वाले को कलरलेस करेगा और मिथाइल ऑरेंज को भी रेड करेगा, ठीक है। तो आप बेसिकली हम लिटमस टेस्ट ही करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लिटमस टेस्ट ये हमारा आसानी से मिल जाता है लिचन वगैरह के अंदर से, तो हम इसी इंडिकेटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं। परंतु बाई चांस आपको पूछे कि मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन को कैसे कर देगा, तो इसके ये कलर्स हैं, ओके। तो बेसिकली लिटमस सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो रेड हो जाएगा, बेसिक होगा तो ब्लू हो जाएगा। अगर इस वाले इंडिकेटर से हम टेस्ट करेंगे तो फिनालोफ्थैलीन के लिए तो एसिडिक होगा तो कलरलेस हो जाएगा, बेसिक होगा तो पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज के अंदर सेम एसिड को रेड हो जाएगा और बेसिक येलो कलर का हो जाएगा। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ज़्यादातर हम क्या पढ़ते हैं, लिटमस सॉल्यूशन टेस्ट, ओके। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सबसे पहले एसिड की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, जो किसी चीज़ को डिफाइन करती है। इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे, ये आपके इस क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये एक्टिविटी कर रही है। सबसे पहले क्या है, रिएक्शन विद द मेटल। आपको पता है मेटल के साथ में क्या होगा, मेटल के साथ में आपका क्या निकलेगा, मेटल को अगर एसिड के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो वो बनाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपको नोट कर लेना है। जैसे कि
ZnS ये आपका मेटल था जिंक, ये आपका एसिड है H2SO4। तो इसने क्या किया, आप देख पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रही है। SO4 इसके साथ में जाके कनेक्ट हो गया ZnSO4 प्लस में H2 और हाइड्रोजन गैस को निकाल दिया। ठीक है, मेटल को एसिड के साथ में रिएक्ट कराया तो सबसे पहले उसने क्या बनाया, सॉल्ट बनाया, ZnSO4 सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर दिया। तो आपका प्रॉपर्टी नंबर 1, जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक, अब दूसरा है ये वाला, देखिए। अच्छा, एक चीज़ और है, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है, व्हाई इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टोर कर्ड्स एंड अदर सोर्स सब्सटेंसेस इन ब्रास और कॉपर वेसल। तो अब इसी चीज़ को लेते हुए आपका एक एग्जांपल जो आपके क्वेश्चन में भी आ जाता है, पेपर में भी पूछा जाता है, ऐसा क्यों होता है कि दही और दूसरे खट्टे सब्सटेंसेस को तांबे के बर्तन के अंदर नहीं रखना चाहिए? क्यों? क्योंकि देखो, आपको पता है कोई भी मेटल, जो तांबा है मेटल है, दही इत्यादि एसिड है, वो उसके साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना देगा। कर्ड्स एंड अदर सब्सटेंसेस कंटेन एसिड विच रिएक्ट विद ब्रास एंड कॉपर टू फॉर्म टॉक्सिक सब्सटेंसेस। और जो सॉल्ट बनाएगा वो टॉक्सिक होता है, वो आपकी बॉडी के लिए आपको फूड पॉइजनिंग कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल इसका आंसर यही है कि मेटल प्लस में एसिड, ये लिख लेंगे मेटल प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सो इफ यू विल पुट कर्ड एंड अदर सोर्स सब्सटेंसेस इन कॉपर वेसल, इट विल मेक एसिड, it will make salt which is toxic and it is dangerous for our health। बस, रिएक्शन विद द मेटल नंबर 2 प्रॉपर्टी, कोई भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ में कैसे रिएक्ट करेगा। ये देखो नीचे, कोई भी मेटल जब एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस में वाटर बनाता है, ये आपको पता था। ठीक है, लेकिन कोई भी अभी बेस अगर एसिड के साथ में करेगा रिएक्ट तो सॉल्ट प्लस में वाटर वो भी यही बनाएगा। अब इस चीज़ को देखो, इसमें क्या कर रखा है, एक्टिविटी को देखते हैं। टू शो द रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल ऑक्साइड, पहले हमने मेटल देखा था, मेटल ऑक्साइड देख रखे हैं, यानी कि Zn मेटल है, ZnO ऑक्साइड है। 2 ग्राम ब्लैक कॉपर ले लो, बीकर के अंदर, उसके अंदर डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो, हम ऑब्जर्व करेंगे क्या, कॉपर ऑक्साइड जमा में ये क्या है, एसिड 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बना, Cu से Cl अटैच हो गया। ठीक है, कॉपर क्लोराइड प्लस में H2O, क्या बना दिया उसने, पानी बना दिया, H2O गैस बना दी। कहने का मतलब मेटल से जब एसिड का रिएक्शन हो रहा था तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रही थी, परंतु अगर मेटल ऑक्साइड के साथ में एसिड का रिएक्शन होएगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस की जगह, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, H2 होती है, तो ऑक्साइड का O इसके साथ में मिल जाएगा और H2O बन जाएगा, यानी कि पानी बन जाएगा। ठीक है, बस यही है आपका कि मेटल के साथ में जब एसिड, मेटल ऑक्साइड के साथ में जब एसिड का रिएक्शन होएगा तो सॉल्ट बनेगा प्लस में पानी बनेगा H2। ठीक है, अब तीसरा हम है रिएक्शन विद द बेस। अब हम बेस के साथ में रिएक्शन देख रहे हैं, किसी भी एसिड का बेस के साथ में रिएक्शन करना। अभी तक हमने क्या देखा, एसिड का मेटल के साथ में, एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ में, तीसरा देख रहे हैं एसिड का बेस के साथ में। उदाहरण के लिए NeOH, ये देखो ये बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH क्योंकि पीछे लगा हुआ है OH है, इसका मतलब बेस है। HCl, H आगे लगा हुआ है, इसका मतलब एसिड है। NeOH प्लस HCl को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Na, ये Cl, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ये Cl यहाँ के साथ में जुड़ जाएगा, NaCl और प्लस में H2, मतलब सॉल्ट प्लस में वाटर। ठीक है, वही जो मेटल ऑक्साइड के साथ में रहता है। तो बेस प्लस में एसिड क्या बनता है, सॉल्ट प्लस में वाटर, ये आप क्या समझिए। आगे हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन में का बेस को एसिड का बेस के साथ में मिलना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। रिएक्शन इन विच एसिड न्यूट्रलाइजेज बेसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर और वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा। इस टर्म एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो वाली रिएक्शन जिसमें कि एसिड बेस के साथ मिलके सॉल्ट और वाटर बना देता है। और मतलब कि बात क्या, न्यूट्रलाइज क्यों बोलते हैं कि एसिड क्या होता है, एसिड की प्रॉपर्टीज़ को बेस के साथ मिलते ही बेस अपनी प्रॉपर्टी खो देता है और एसिड अपनी प्रॉपर्टी खो देता है और वो पानी बन जाते हैं, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
फॉर एग्जांपल एक तो उदाहरण देखो, 2NaOH प्लस में H2SO4, ये बेस है, ये एसिड है, Na2SO4 प्लस में 2H2, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड बाय बेस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस H+ फ्रॉम एसिडिक विद हाइड्रोक्सिल आयन OH फ्रॉम बेस। थस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज H+ और OH आयन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको देख लें। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक एसिड और बेस का मतलब ये होता है कि पानी और सॉल्ट का बनना कैसे, हाइड्रोजन आयन को क्या बोलते हैं, H+, ये प्लस का मतलब है आयन, इसका मतलब इसके ऊपर एक आयन चार्ज लगा हुआ है, फ्रॉम एसिड एंड हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन बेस से। जैसे ही एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, एसिड का हाइड्रोजन आयन और बेस का हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन अलग हो जाएगा, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए ये देखो, ये H था, HX जमा मेटल, इसके अंदर से ये एसिड जमा में मेटल उसके ये है यहाँ पे OH MX प्लस HOH, H+ है क्या चीज़, हाइड्रोजन आयन, OH है आपका हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक। इसे आप याद रखेंगे, H+ हाइड्रोजन आयन, OH हाइड्रोक्सिल आयन। एसिड के अंदर से H+ आयन निकल जाएगा, बेस के अंदर से OH आयन निकल जाएगा। H+ का पॉजिटिव चार्ज, OH का नेगेटिव चार्ज, यानी कि एसिड के अंदर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, बेस के अंदर नेगेटिव चार्ज था। जब भी किसी के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब वो दे सकता है, मेरे पास में चीज़ें फालतू है, मैं दे सकता हूँ। OH, इसका मतलब मेरे पास में कमी है, मुझे और चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा H का है, यानी एसिड के पास हमेशा देने के लिए कुछ होता है, वो दे देता है, देने के लिए रेडी हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन में। OH बेस के पास में लेने के लिए स्पेस होता है, वो ले लेता है चार्ज को, ओके। और इस तरीके से मिलके H और H, ये H2 बन गया, इसने H से वो दे दिया और इस वाले H ने इसको से ले लिया, H2 बन गया यहाँ पे, और O यहाँ पे रह गया, तो पानी बन गया, ठीक है। अब D देखिए, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, नेचुरली अकरिंग कार्बोनेट्स। अब चौथे नंबर के C रिएक्शन विद बेस पढ़ लिया था, D है एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ में और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल्स आर नेचुरली अकरिंग कार्बोनेट। सबसे पहले कार्बोनेट एक इस तरह के पदार्थ होते हैं जो कि हमारी प्रकृति के अंदर नेचुरल अवस्था में मिलती है, जैसे कि चॉक हो गया, मार्बल हो गया, मार्बल जैसे आपने पता है कोटा राजस्थान से निकलता है, चॉक हो गया, पत्थर हो गए, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। हमारी हड्डियाँ भी बल्कि इसी से बनी हुई है नेचुरली, CaCO3, ओके। एक्टिविटी देखते हैं, टू शो द रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब इस रिएक्शन को दिखाने के लिए तरीका क्या है कि आप सबसे पहले रिएक्शन को आप इस पे आ जाइए, ऑब्जर्वेशन के ऊपर। Na2CO3 ये आपका कार्बोनेट था, ये आपका एसिड है, इसके साथ में रिएक्शन होने के बाद में क्या होगा, NaCl, ये जो Na है ये Cl के साथ में जुड़ जाएगा, प्लस में H2O प्लस में CO2। कहने का मतलब जब भी कार्बोनेट को एसिड के साथ में रिएक्ट कराएंगे, आपका पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। जब भी, इससे पहले वाले पे आओ, जब भी एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा और पानी बनेगा। जब भी पहले वाले पे आ जाओ, एसिड को मेटल ऑक्साइड से कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा। जब भी एसिड को मेटल से कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग ही है, ठीक है। तो हम चौथे नंबर की प्रॉपर्टी कर रहे हैं, जब हमारे को मेटल कार्बोनेट के साथ में हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारा H2O पानी बनेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन जाएगी। एक और उदाहरण देखिए यहाँ पे, when the gas produced carbon dioxide is passed through the lime water and the lime water turns milky due to the formation of the white precipitates of the calcium carbonate। आपको कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, ये आपको आगे तक के रिएक्शंस के अंदर जरूरत पड़ेगी इस चीज़ को याद रखने की। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही हम इसको लाइम वाटर के अंदर से गुजारते हैं, ये उसको मिल्की दूधिया कलर का कर देती है, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये वाला रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद में आपको कैसा पता चलेगा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है,
तो आप उसको लाइम वाटर के साथ के अंदर मिक्स करेंगे। जैसे ही आप मिक्स करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड उसको लिटमस पेपर को यानी कि लाइम वाटर को आपको दूधिया कलर का कर देंगे, ठीक है। लाइम वाटर COH वाइट प्रेसिपिटेट और वाइट कलर का प्रेसिपिटेट छोड़ेंगे। तो मेटल हमने रिजल्ट क्या निकाला, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा सॉल्ट मिलता है, पानी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, ठीक। ये आपके एग्जांपल्स हैं। टेस्ट फॉर द कार्बोनेटेड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये देखिए ये सारा CaCO3 + H2O + CO2 CaHCO3 एक्वस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन वाटर। ये आपको देखने एक बार थोड़े से ज़रूरी है। ये आपको ये आ सकता है टेस्ट फॉर कार्बोनेटेड हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का कैसे टेस्ट करेंगे। रिएक्शन ऑफ कार्बोनेटेड हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड इज यूज्ड टू डिटर देयर प्रेजेंस। इफ अ कंपाउंड इवॉल्व अ गैस रिएक्टिंग विद एसिड एंड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द इवॉल्व गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंपाउंड इट इज कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। वही जो मैंने बताया, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान कैसे करेंगे, उसको लाइम वाटर में से गुजार देंगे, वो मिल्की हो जाएगी, और जो कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड का मतलब जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, या फिर आपका क्या बनेगा, कार्बोनेट होगा या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, ठीक है। ये सारा एग्जांपल इसी का दे रखा है आज के। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पढ़ेंगे अगले के अंदर, अगले उसके अंदर, लेकिन ये अभी आपने एसिड की प्रॉपर्टीज सारी की सारी पढ़ दी है। अब हम आगे पढ़ेंगे बेसिस की प्रॉपर्टीज इन नेक्स्ट वीडियो।